जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। स्वर्गीय आचार्य भैरव दत्त उपाध्याय कांकरे ने क्या कहा है नीप करोरी बाबा के लिए, आप सब बड़े ध्यान से सुने। श्रीमद् गीता में निम्नलिखित यज्ञ निरूपित हुआ है। महाराज जी इनका साक्षात रूप थे, ये उन्होंने लिखा है। क्या क्या है साक्षात रूप, ये सब भी सुने आप। देव यज्ञ, आत्मयज्ञ, संयम यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, नित्याहार यज्ञ, जप यज्ञ, बाबा के ऊपर ये सभी यज्ञ घटित होते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे देव यज्ञ क्या होता है। बहुत सुंदर कांकरे जी ने वर्णन किया है। संपूर्ण समर्पण के साथ भगवत भाव से किया गया देव पूजन, इंद्रादि देवों से निमित्त अग्नि में दिव्य का समर्पण करना देव यज्ञ कहलाता है। श्री महाराज जी इस क्रिया से युक्त थे, अतः देव यज्ञ स्वरूप थे। भक्तजनों, अब दूसरा सुने आप। आत्मयज्ञ क्या होता है। ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ रूप का हवन, अर्थात उपाधि युक्त आत्मा का जो उपाधि रहित परम ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करना है। ब्रह्म और आत्मा के प्रगट ज्ञान में स्थित हुए महाराज जी जैसे ज्ञानी लोग ऐसा हवन किया करते हैं। सोपाधि कश्च आत्मनो निरुपाधिकेन परम ब्रह्म स्वरूपणे एवं यद दर्शने सा तस्मिन् होमे ता कुर्वन्ति ब्रह्मार्थ कैत्व दर्शन निष्ठा सन्यासीन इत्यार्थ शंकार भाष्य। आपने दूसरा सुना है, अब तीसरा भक्त जनों सुनेंगे। संयम यज्ञ, संयम रूपी अग्नियों से श्रोधित समस्त इंद्रियों का हवन, इंद्रादि निग्रह रूप दम की साधना, धारण ध्यान और समाधि की दृष्टि को भी संयम कहा जाता है। इंद्रियां अपना स्वरूप खोकर इष्ट से एकाकर हो जाती हैं। उनकी विषयों की ओर भागने की स्वतंत्र वृत्ति समाप्त हो जाती है। यह भी एक यज्ञ है जो महाराज जी का प्राणभूत था। इंद्रिय यज्ञ, इंद्रिय रूपी अग्नियों में शताब्दी विषयों का हवन करना, राग देश आदि से रहित होकर श्रोतादि इंद्रियों द्वारा शास्त्र संबद्ध विषयों को ग्रहण करना ही महाराज को अभिष्ट था। आत्म संयम यज्ञ, ये पांचवा यज्ञ है, श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है, वही मैं आप सबको सुना रहा हूँ। कांकरे जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। ज्ञान से दीप्त आत्म संयम रूप अग्नि में संपूर्ण इंद्रियां और प्राणों की क्रियाओं को अर्पित करना ही इस यज्ञ का विधान है। महाराज इस यज्ञ को सुंदर चार्या में करते हैं। दिव्य यज्ञ, आचार्य शंकर के अनुसार यज्ञ की भावना से तीर्थों में किया गया दिव्य विनियोग द्रव्य यज्ञ है। परोपकार की भावना से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला तथा औषधालय आदि बनवाना एवं अन्य क्षेत्र चलाना दिव्य यज्ञ है। देवताओं के लिए अग्नि में हव्य का अर्पण भी दिव्य यज्ञ है। ना जाने ऐसे कितने यज्ञ महाराज ने कराए हैं। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के निर्वाह में कठिनाइयां तथा बाधाओं को सहना आदि कठोर व्रतों को पालना करना तपो यज्ञ है। कोई भी भक्त इसका साक्ष्य दे सकता है कि बाबा तपो यज्ञ स्वरूप थे। वे समस्त बाधाओं को सह लेते हैं। योग यज्ञ, चित्त की वृत्तियों को निरोध, सम दामादि का पालन, यम नियमादि का अनुवर्तन और सुख दुखात्मक स्थितियों में समता का भाव और योग यज्ञ महाराज के जीवन में परम सहयोग बनकर अवतरित हुआ था। उनमें समता भी मानवता भी थी।
वे समता की योग मूर्ति हैं। अध्याय यज्ञ आत्मविषयक चिंतन और सद्ग्रंथों का मनन पूर्वक अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ है। महाराज जी विद्वानों का स्वयं सत्संग करके अपने स्वाध्याय का सुंदर परिचय दिया करते हैं। ज्ञान यज्ञ आत्मा और परमात्मा विषयक अनुसंधान तथा सत्य शोधन वृत्ति ही ज्ञान है। आचार्य शंकर ने ज्ञान की शास्त्रार्थ परिज्ञान अर्थात शास्त्रों में वास्तविक अर्थों का सामान्य ज्ञान कहा गया है। जिनका यह स्वभाव बन गया है वे ज्ञान यज्ञ करता है। ज्ञान शास्त्रार्थ परिज्ञान येता ते ज्ञान यज्ञ शंकर भाष्य। महाराज का प्रत्येक शब्द प्रत्येक भाव प्रत्येक इंगित ज्ञान यज्ञ था। प्राणायाम यज्ञ आप सब पूरे यज्ञ सुने महाराज जी के। पूरक रेचक और कुंभक की विधियों से प्राणायाम करना, अपान में प्राण का हवन करना, प्राण में अपान का हवन करना, प्राण और अपान की गतियों को रोकने का अभ्यास करना, ये 3 विधियां हैं जिन्हें गीता में पृथक पृथक यज्ञ की संज्ञा दी गई है। इसके निमित्त बाबा सिद्ध योगी हैं। नित्याहार यज्ञ नियमित आहार विहार करना अथवा इंद्रियों के विषयों का शास्त्र संबद्ध उपयोग नित्याहार है। नित्याहार करने वाले साधक ही प्राणों का हवन कर सकते हैं। प्राणों में हवन का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना दोनों को अपने अपने स्थानों में रोक देता है। अनंतस्थ वायु को बाहर निकालना, प्राण तथा बाहरी वायु को भीतर लाना अपान है। इन्हें रोकना स्तंभित वृत्ति है जो कठोर है, किंतु इसके करने से अंतःकरण की निर्मलता तथा भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी इस व्रत के धनी महात्मा हैं। जप यज्ञ बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, आप सब सुने। भगवान ने जिस यज्ञ जप को निरूपित कर उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की है वह बाबा का स्वरूप था। क्योंकि मंत्रों से जितने भी यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक पदार्थों एवं विधियों की आवश्यकता होती है। सावधानी बरतने पर भी कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाती है। भगवत नाम स्मरण रूप जप यज्ञ में वस्तुता तथा विधियों की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु इस जप से सर्वात्मा कल्याण ही होता है। महाराज जी ऐसे ही जपी योगी हैं जो नित्य सतत अचपा जाप करते थे। अरे बाबा के इस गीतामय यज्ञ स्वरूप को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुने कि महाराज जी का कैसे वर्णन किया है आचार्य भैरव दत्त उपाध्याय ने। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे नीप करोरी महाराज की जय।